हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जेई के फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्या स्टेप है, कहां से जाके फिल करेंगे। पहली चीज तो अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, है ना, वो आप यूजी डबल ई देना चाह रहे हो, वीआईटी वेल्लोर का देना चाह रहे हो, एसआरएम देना चाह रहे हो, मणिपाल देना चाह रहे हो, तो जेई मेन जरूर हम लोग अप्लाई करते हैं। अगर हमारा जेई में अच्छा नहीं होता है तो हम बाकी के ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हम लोग आई थिंक सीक आउट कर लेते हैं या कोई अलग कॉलेज देख लेते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना यार, किस तरीके से फॉर्म फिलिंग होगी। देखो पहले स्टेप में क्या है, जितना भी मैंने फॉर्म देखा हुआ है यार, अब मैं पूरा फॉर्म तो फिल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया हुआ है। पहला यार की रजिस्ट्रेशन होगा। अब रजिस्ट्रेशन में ये लोग क्या करते हैं, आपकी बेसिक डिटेल्स जितनी होगी, है ना, एक तरह से आप लॉगिन आईडी पासवर्ड अपना क्रिएट कर लोगे, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। अब इसमें आपका बहुत बेसिक डिटेल रहेगा, ये मैंने भी फिल किया तो देन फिल हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं रही उस पर। अब आ जाओ स्क्रीन पे, पूरा दिखा देता हूँ एक बार, है ना। तो यार मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कि कहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है और कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पहली चीज़ देखो यार, ये अभी तक ब्लिंक नहीं हो रहा था, अभी थोड़ी देर पहले ही ब्लिंक हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखना कि कैंडिडेट को बोला जा रहा है कि भाई फॉर्म बहुत केयरफुली फिल करिए, कोई भी मिस्टेक या एरर नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ और यार, और जो यहाँ पे आपकी जो भी जोसा की काउंसलिंग होती है ना, वो मैं एक अंडरस्टूड कर दूँ, या आगे आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईटी आप कुछ भी लेते हो, आईआईटी में तो फिलहाल आपका होम स्टेट, अदर स्टेट नहीं मैटर करता है, लेकिन जो भी आपके एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज रहती हैं, एनआईटीज में बेसिकली मैटर करता है, या आपकी जो भी जीएफटीआईज थोड़ी बहुत होगी वहाँ पे भी रहती है, जहाँ पे आपका होम स्टेट कोटे का चक्कर फंसता है। तो मैं ये बोलूँगा कि जो भी आपकी डिटेल है वो आप अपनी पर्सनली यहाँ पर पुट डाउन करिए, वो आप जहाँ पे रह रहे हैं उस तरीके से सारी चीज़ें फिल करिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मोस्टली लोग क्या सोचते हैं, एड्रेस में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो इन सब चीज़ों का यार बहुत ज़्यादा मतलब मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंस नहीं है, जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ही बस इसको हम देखते हैं, है ना। तो अब हम लोग जानने वाले हैं कि कहाँ से जाकर रजिस्टर करना है, वो मैं आपको बता दूँ। ये लिखा हुआ रजिस्टर फॉर जेई मेन 2021, तो आप यहाँ पे जाओगे। ये आई थिंक मैंने 2 ब्राउज़र ओपन कर रखे हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है शायद। हाँ, तो एक मैंने फॉर्म फिल करने की कोशिश की हुई थी, तो फॉर्म कुछ ऐसे मतलब इस तरीके से इस इंटरफेस में ओपन होगा। तो सबसे पहले कैंडिडेट नेम, देन आपका फिर उसके बाद फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और देन आप आइडेंटिफिकेशन टाइप क्या देना चाह रहे हो, मदर नेम। अब यार ये जो 4-5 चीज़ें हैं मेन, इनमें से कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अब जो भी आइडेंटिटी आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे वही आपसे आगे मांगी जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको बता दूँ, आपका फ़ोन नंबर वेरीफाइड होना चाहिए, आपका अपना होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। ईमेल आईडी भी आपकी अपनी होनी चाहिए, कोई भी मिस्टेक वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि नंबर तो वेरीफाइड हो जा रहा है, आपकी ईमेल वेरीफाई नहीं हो रही अभी, है ना, या आपसे वेरिफिकेशन अंदर मांगेगा तो आप वेरीफाई कर लेना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि नेम जो आपसे दोबारा बोल रहा है कि एक बार चेक कर लो, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ तो यार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका आगे 10th की फिर मार्कशीट वगैरह मांगते हैं लोग, जब काउंसलिंग वगैरह चलती है तो फिर उस टाइम पे आप फंस जाओगे। या जो भी आपका स्कोर कार्ड वगैरह आता है तो उसमें डेट ऑफ बर्थ जरूर मेंशन होगी, स्कोर कार्ड हो, आपका एडमिट कार्ड हो, बिकॉज ये एक तरह से आपका आगे का बेसिक प्रोफाइलिंग अभी इससे लिया जाता है और वही आपके आगे प्रोफाइलिंग जनरेट होती है। जेंडर हो गया, और देन आपका एड्रेस हो गया, और देन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ये इतना जो डेटा है ये बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो इस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इतना फॉर्म फिल करने के बाद में आप नीचे आई एग्री करके देन सबमिट करोगे तो आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा, और आपका एक लॉगिन आईडी पासवर्ड एक तरीके से आपका क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे जाओगे, ठीक है, तो आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन का। अब यहाँ पर आपको बहुत यार बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं, नेशनैलिटी क्या है, इंडियन। उसके बाद में अगर जानना चाहें कितने का फॉर्म है, तो फॉर्म फीस आप यहाँ से देख सकते हो, 650 रुपीज़ का मेल कैंडिडेट का है, फीमेल का 325 का है। SC ST और PWD वालों के लिए और भाई आधा पैसा कर दिया गया है, ठीक है। अगर आप पेपर 1 अप्लाई करना चाह रहे हो तो वो आपका इंजीनियरिंग के लिए है। अब यार ये बाकी सारे एक साथ मत अप्लाई कर देना, अगर आपको ये BR का या प्लानिंग का देना है तो देना, तभी अप्लाई करना। उसके बाद में कुछ लोग शिफ्ट 1 और 2 में, शिफ्ट 1 एंड 2 में कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं पेपर 1 और पेपर 2 सेम चीज़ है, तो ये यार पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग चीज़ें हैं, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 अलग अलग चीज़ है ना। वो आपका एक दिन में 2 बार होता है, इसलिए उसको शिफ्ट कहते हैं, और ये पेपर मोडिंग पूरा अलग अलग है, यहाँ से आपका कोर्स डिसाइड हो जाएगा।
तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिया गया है किस तरीके से आपको रजिस्टर करना है। जो अभी मैंने आपको प्रोसेस दिखाया था वो पहला स्टेप था जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपका जनरेट हो जा रहा है, मतलब एक तरह से आप क्रिएट कर लोगे एक बेसिक फॉर्मेलिटी अपनी देख के। उसके बाद में ये आपका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना है, फोटोग्राफ हो गया, कैंडिडेट के सिग्नेचर हो गए, अगर कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पीडब्ल्यूडी हो तो देन पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 80% यार आपका फेस वगैरह विजिबल होना चाहिए। थोड़ा सा जो आपका फोटो हो ये अच्छे से अपना अपलोड करना, क्योंकि मोस्टली होता है क्या कि हम फोटो अपनी क्लियर नहीं अपलोड करते तो उस वजह से भी काफी बार प्रॉब्लम आती है। अब उसके बाद में आपको जो मेन चीजें हैं, फिर आपकी बेसिक फॉर्मेलिटीज मांगेगा 10th 12th की, है ना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके सारे मांगे, मतलब एक डिटेल्स मांगते हैं वो लोग कि कितना क्या रहा। उसके बाद में आपको फी पेमेंट करना होगा, दैट्स इट। उसको इस तरीके से आपको पहला स्टेप पे रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरे पे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने अपलोड कर देने हैं, और देन आपको अपनी फीस पेमेंट करनी है। थर्ड स्टेप पे फी पेमेंट कर देना, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका जेईई मेन का फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद आपका बीच में आपके एग्जाम सेंटर वगैरह भी पूछे जा रहे हैं, तो एग्जाम सेंटर आप कोशिश करो कि अपने पास से पास का सिलेक्ट करिए। वीडियो आज के यहीं तक, और इसी तरीके से आपको वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और आगे कॉलेज रिव्यू हो, कॉलेज कंपैरिजन हो, आपको अपनी करियर काउंसलिंग करानी है, काउंसलिंग या आपकी जेईई की काउंसलिंग है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।